राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सुनील कुमार खंडेलवाल लेक्चरर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, सब्जेक्ट कोड ME 202 में चैप्टर 2 फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट लेक्चर 1 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रेशर और पास्कल्स लॉ को कवर करेंगे। छात्रों, प्रेशर इकाई क्षेत्र पर लगने वाला अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स, दाब तीव्रता या प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल टू F अपॉन A। फोर्स यहाँ अभिलंब फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी। जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, फोर्स यूनिट एरिया A में लग रहा है। इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, दाब तीव्रता होगी वो F अपॉन A होगा। फ्लूइड प्रेशर को हम इस चित्र की मदद से समझेंगे। एक कंटेनर में जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, एक फ्लूइड तरल पदार्थ जिसकी ऊंचाई h और उस पात्र का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है में द्रव भरा हुआ है। इस कंटेनर में जो वॉल्यूम, आयतन उस तरल पदार्थ का होगा वह A इंटू H होगा। इस तरल पदार्थ की अगर डेंसिटी रो है तो जो द्रव्यमान, फ्लूइड का जो द्रव्यमान होगा वो रो इंटू A इंटू H होगा, जो कि M है। और इस तरल द्वारा जो प्रेशर इस कंटेनर के बॉटम पे लगाया जाएगा वो भार अपॉन एरिया होगा। यहाँ भार, द्रव का भार M इंटू G है, यह रो A H इंटू G है और एरिया A है। तो प्रेशर जो इंटेंसिटी है इस पात्र के बॉटम पे जो लगाया जाएगा वो रो A H इंटू G अपॉन A, जो कि रो G H होगा। छात्रों, विभिन्न हम द्रव इंजीनियरिंग में दाब मुख्यतः एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब, गेज प्रेशर, प्रमापी दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब, वैक्यूम प्रेशर, निर्वात दाब काम में लेते हैं। सबसे प्रथम वायुमंडल दाब। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, द्रव है, वाष्प है। इन विभिन्न गैसों से मिलकर बना हुआ है। इन विभिन्न गैसों के द्वारा के भार के कारण पृथ्वी के सतह पर जो दाब लगाया जाता है एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, यह दाब वायुमंडल दाब कहलाता है और इसका मान 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.033 बार या 760 mm मरकरी या 10.3 मीटर ऑफ वाटर के बराबर होता है। गेज प्रेशर। प्रमापी दाब। प्रमापी दाब
अगर वायुमंडल दाब को मानक मानकर, डेटा मानकर हम माना जाए तो वायुमंडल दाब से अधिक जो दाब है वह प्रमापी दाब कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के जो प्रेशर इससे अधिक जो है प्रेशर, वो गेज प्रेशर होता है। वैक्यूम प्रेशर वायुमंडल दाब से कम दाब को निर्वात दाब कहते हैं। ये नेगेटिव प्रेशर, ऋणात्मक प्रेशर होता है, और गेज प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है। यानी वायुमंडल दाब से अधिक दाब वाले प्रेशर को कहते हैं गेज प्रेशर, और कम दाब को वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर वायुमंडल दाब एवं प्रमापी दाब के बीजगणितीय योग को निरपेक्ष दाब कहते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, एक वायुमंडल दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.033 बार या 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 760 मरकरी कॉलम के बराबर या 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर होता है। निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रमापी दाब, गेज प्रेशर प्लस वायुमंडल दाब के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। निर्वात दाब वायुमंडल दाब से कम दाब को निर्वात दाब कहते हैं। गेज प्रेशर, प्रमापी दाब, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मैकेनिकल गेज से मापा जाता है, और यह वायुमंडल दाब से जो अधिक दाब है, वायुमंडल दाब के बाद जो प्रेशर है, उस प्रेशर को नापता है, जिसे गेज प्रेशर या प्रमापी दाब कहा जाता है। जैसा कि आपने कई बार हम टायर्स में जब हवा भरवाते हैं तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे। इस इंस्ट्रूमेंट की, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रमापी दाब को नापता है, गेज प्रेशर को नापता है। यानी वायुमंडल दाब को स्टैंडर्ड मान के उसके बाद जो प्रेशर है, वायुमंडल दाब को 0 मान के फिर उसके बाद जो प्रेशर आता है वो प्रमापी दाब कहलाता है। इस डायग्राम की मदद से हम प्रेशर और को समझ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि स्टैंडर्ड डाटा माना गया है, जिसको 0 मान सकते हैं। इसके बाद जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर है। इसके नीचे जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है, और इन दोनों को जोड़कर गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ने पे जो प्रेशर आता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। इस डायग्राम की मदद से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्रेशर को समझने के बाद हम पास्कल्स का नियम पढ़ेंगे। पास्कल्स के नियम के मुताबिक इट सेज दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड will be transmitted without a change in magnitude to every point of the fluid and to the walls of the container. The pressure at any point in the fluid is equal in all directions. यदि एक बंद और न दबने वाले स्थिर तरल पदार्थ में दाब बनाया जाए तो ये दाब बिना बदलाव के पूरे तरल पदार्थ में बराबर फैल जाएगा। पास्कल नियम पे आधारित ये एक हाइड्रोलिक जैक अरेंजमेंट है, जिसमें पास्कल नियम की मदद से हम एक भारी कार को सुगमता से उठा सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में, जो कि पास्कल नियम पर आधारित है, छोटे पिस्टन पर कम बल F1 लगाकर बड़े पिस्टन पर
भारी बल वाला कार को ऊपर उठा रहे हैं। यहाँ U-ट्यूब के दोनों सिरे पर रिसाव रहित पिस्टन लगा हुआ है। दोनों का अनुप्रस्थ काट अलग अलग है। बड़े पिस्टन का अनुप्रस्थ काट छोटे पिस्टन के अनुप्रस्थ काट से बहुत ज़्यादा है, लगभग यहाँ 10 गुना माना है। बाएं पिस्टन पर जब F1 बल लगाते हैं तो यहाँ दाब तीव्रता F1/A1 P1 के बराबर तरल पदार्थ पर लगाएगा। पास्कल से नियम से यह दाब P1 पूरे तरल पदार्थ में फैल जाएगा, यानी बड़े पिस्टन पर दाब P1 लगेगा। चूँकि बड़े पिस्टन पे अनुप्रस्थ काट A2 है, इसलिए बड़े पिस्टन पर लगने वाले बल का मान F2 = F1/A1 जो कि P1 के बराबर है इंटू A2 होगा, यानी F2 = F1 × A2/A1 जो कि 10 गुना है। अतः बड़े पिस्टन पर बल कई गुना बढ़ जाता है। अतः भारी वजन को हम कम बल की सहायता से आसानी से उठा सकते हैं। ये हम जब सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, जब कार की सर्विस करने जाते हैं, तो वहाँ इस नियम की मदद से हम इस कार को बड़ी सुगमता से उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक जैक, कार की सर्विस में हाइड्रोलिक जैक की मदद से कार को ऊंचा उठाया जाता है। थैंक यू।